तो मैं पढ़ूंगी याकूब उसका 5 बाब और उसकी 16 आयत से। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, और पर जो मेरा मेन वचन है इसके ऊपर नहीं है, ये वाली लाइन से स्टार्ट होगा। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आज का जो वचन है वो ये है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आज का विषय प्रार्थना के ऊपर है, आज का विषय धर्मी जन के ऊपर है। प्रार्थना तो चर्च में सब लोग करते हैं, आते ना, गाने वाले भी करते हैं, बजाने वाले भी करते हैं, चर्च पास्टर कलीसिया भी करती है, सब करते हैं। पर धर्मी जन है कौन है? हम पहले देखेंगे धर्मी जन के बारे में। धर्मी जन कौन है? धर्मी जन जो है, अगर आप पूरी बाइबल में देखोगे तो धर्मी जन जो है ना, वो खराई से चलने वाला पर्सन है। धर्मी जन वो है जो खराई से चलता है, पूरा खरा है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, मिलावटी क्रिश्चियन नहीं है। मिलावटी वो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो खुदा के भय से डरते हैं। उन्हें पता है कि हमारा एक ही परमेश्वर है, हम एक ही आराधना करने वाले हैं, दूसरा हमारा स्वामी नहीं है, दूसरे की आराधना करने वाले नहीं है। और ना ही हम दूसरे जैसे संसार के लोग काम करते हैं, ना ही हम वैसे काम करते हैं। खराई से चलते हैं, पूरे खरे होते हैं, सच्चाई होती है उनमें, कभी झूठ नहीं होता, चाहे मौत सामने हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति सामने हो, पर लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वो झूठ नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या करेंगे? सच्चाई बोलेंगे। आगे है सिधाई, सीधा चलने वाले, ना दाहिने मुड़ेंगे, ना बाईने मुड़ेंगे, ना पीछे मुड़ेंगे, सीधा परमेश्वर की ओर चलते जाएंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को क्या करती है? सुनती है। तो सुन के कहता है क्या करती है? उसके पीछे चलती है। तो जो चलती नहीं है तो वो फिर सीधी है। यीशु तो सीधा चल रहा है, यीशु तो सामने चल रहा है, हम कहाँ चले जाते हैं? अटक जाते हैं ना, मुड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। वहीं पर यीशु मसीह हमें देखता रहता है, मेरी भेड़ें चल नहीं रही, वो बड़ी कोशिश करता है, उठो उठो चलो, पर नहीं चलती। कभी इधर को भाग जाती, कभी इधर को भाग जाती, कभी किस में फंस जाती, कभी किस चीज में फंस जाती। फंसते हैं ना, लोगों को फंसते हुए देखा होगा आपने। पर लेकिन खुदावन जो यीशु नासरी की ना खूबी बड़ी है, वो कभी छोड़ता नहीं है। वो बार बार आता है, बार बार बचाने के लिए आता है, छुड़ाने के लिए आता है। कभी आप चाहे दाहिने चले जाओ, बाहिए चल जाओ, पीछे चल जाओ, वो आता है। आगे हमारी है कि हम सुनते हैं या हम सीधा चलते हैं या नहीं, ये हम पर है। हम अपनी इच्छा जरूर, हमें खुदा ने कहा, हमें फ्री विल जरूर दी है, पर लेकिन हमने उस विल में अपनी इच्छा नहीं पूरी करनी। किसकी पूरी करनी है? खुदा की। हालेलुया। तो जो धर्मी पुरुष है वो सिधाई से चलता है, सीधा चलता है, न दाहिने न बाहिने न पीछे देखता है, बल्कि यीशु की आवाज को सुनता है और उसी के पीछे चलता है, और बुराई से दूर रहता है, बुरे काम नहीं करता और धोखेबाज नहीं होता, कभी भी खुदा से दूर नहीं रहता, उसकी उपस्थिति में क्या करता है? रहता है, और उसकी व्यवस्था में ध्यान लगाता है, दिन रात वो ध्यान लगाता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ना है ना, तो पहला चैप्टर भजन सहायता और उसका पहला बाब जब पढ़ते हो तो वहां 2 मनुष्यों के बारे में बताया गया है, एक धर्मी और एक दुष्ट, दोनों के बारे में बताया गया। अच्छे से पढ़ लेना, अगर खुदा ने चाहा तो जरूर किसी दिन इस वचन को बयान करेंगे, पर लेकिन आज हमारा विषय वो नहीं है। आज हम बिल्कुल छोटा सा पढ़ेंगे कि जो धर्मी पुरुष है वो भय मानने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला, परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता है और रज़ोइयां करता है, प्रार्थनाएं करता है, धन्यवाद करता है, उसके वचनों के ऊपर ध्यान देता है, उसकी सुनता है, उसका सारी चीजें किस में गुजरती है? खुदा में। हमेशा ये नहीं है आज वो उपस्थित है कल उपस्थित नहीं है, हमेशा धर्मी पुरुष हमेशा खुदा के सामने उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसकी तरफ देखते रहते हैं, उसके मुख की तरफ देखते रहते हैं।
और उनका चाल चलन सीधा होता है। वे सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो वफादार होते हैं परमेश्वर के, कभी भी परमेश्वर के साथ धोखा नहीं करते, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते, उसकी मर्जी से चलते हैं, बुराई का सहारा नहीं लेते, सच्चाई में चलते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। आप प्रसन्न करते हैं? कैसे प्रसन्न करते हैं? परमेश्वर को प्रसन्न करने की बारी आए तो कैसे करते हैं? ये जब हम बैठते हैं ना, हम घर के काम करते हैं, तब भी हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोई उल्टी बातें नहीं कर रहे, हम कोई गलत ख्याल में नहीं बोल रहे, हम किसी को गंदा रूढ़ गंदी जुबान से बात नहीं कर रहे, कि हम गंदे गंदे शब्द नहीं मुंह में निकाल रहे, दिमाग में गलत बातें नहीं करके हम धन्यवाद करते हैं, हम खुदा की बातें करते हैं, खुदा के वचनों की बातें करते हैं, हम अपने परिवार के साथ बैठे हैं, हम बाहर जाते हैं, हम जो भी करते हैं वो खुदा के भय में करते हैं। ये नहीं है कि अब हमें संगति अन्य जाति के लोगों में या संसारिक लोगों में मिल गई तो हम उनके जैसे बन गए, नहीं, ये नहीं है। वो संसार में संसार को खुश करेंगे और यहाँ पर किसको खुश करेंगे? खुदा को प्रसन्न करेंगे। खुदावन ये दो चेहरे को पहचानता है, ठीक है। तो इसलिए जो धर्मी पुरुष है वो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, उसकी मर्जी पर चलता है, बुराई का सहारा नहीं लेता और परमेश्वर को प्रसन्न करता है। बुद्धि की बातें उसके मुंह में होती है, झूठ नहीं बोलता, वचनों के ऊपर ध्यान लगाता है और झूठ से बैर रखता है और खुदा के साथ हमेशा चलता रहता है। हालेलुया। साथ साथ चलता रहता है। नूह नबी एक ऐसा पर्सन था, जब आप पढ़ते हो ना, ये सारे जितने भी आप बाइबल में पढ़ते हो ना, तो सारे धर्मी पुरुष, स्पेशल कई जगह पर लिखा है वो धर्मी पुरुष कैसे चलते थे। कि जब मैं नूह के बारे में एक दिन पढ़ रही थी थोड़े दिन पहले, तो नूह ही एक ऐसा पूरी जगह पे एक ऐसा था, धर्मी पुरुष था, जो खुदा ने जब ऊपर से देखा ना, निगाह डाली, तो सिर्फ उसे एक ही घराना मिला, एक ही परिवार मिला, सिर्फ नूह मिला जो धर्मी था। और खुदा ने सिर्फ नूह के साथ बात की कि जल परलो आने वाली है और तू ऐसे जहाज को तैयार करेगा, तू ते तेरा परिवार उसमें जाएगा। तो सिर्फ वो ही 8 जने बचाएंगे, बाकी नहीं बचाएंगे। और जब धर्मी जो धर्मी होता है ना, ऐसे खुदावंत की उपस्थिति में हमेशा बना रहता है और खुदावंत की निगाह ऐसे ही काम करती है, ऐसे ही खुदावंत संभालता है और ऐसे ही खुदावंत उन विपत्तियों से जो दूसरे लोगों के ऊपर पड़ी वो पड़ने नहीं देता। हालेलुया। है ना अच्छी बात? जब आप नीति वचन उसका 15 बाब उसकी 29 आयत में पढ़ते हो तो लिखा है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। खुदावन उसकी प्रार्थना सुनता है जो धर्मी होता है। क्यों धर्मी जन की ही क्यों खास प्रार्थना सुनी जाती है? सुनता तो वैसे खुदावन जो है ना, उसके सुनता तो खुदावन है। जब कोई तड़प में होता है तो खुदावन देखता है ना कि ये बंदे ने मुझे पुकारा है, चाहे इसने मुझे छोड़ भी दिया था, चाहे इसने मुझे त्याग भी दिया था, चाहे इसने जितने मर्जी गलत किए, सुनता है। क्योंकि तब हम क्या हुए होते हैं? टूटे होते हैं। क्योंकि टूटा दिल परमेश्वर के लिए बलिदान योग्य है। टूटे दिल वालों की वो समीप आ जाता है, सुनता है। पर लेकिन जो गुनाह में लगातार स्थिर खड़े रहते हैं और परमेश्वर की सुनते ही नहीं है वो और काम नहीं करते, वो धर्मी चल गया धर्मी का। हालेलुया। आशीष होवे खुदा की सबके ऊपर। नीति वचन जब हम 10:6 पढ़ते हैं तो बड़ी खास बात है कि धर्मी पर बहुत से क्या होते हैं? आशीर्वाद होते हैं। धर्मी जन के ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं? आशीर्वाद होते हैं। इसीलिए जब वो प्रार्थना करते हैं ना, वो आशीर्वाद दूसरों को भी क्या होते हैं? मिलते हैं। हालेलुया। और धर्मी जन का मुंह जो है ना, वो जीवन का सोता होता है। आप ये नीति वचन 10 बाब अगर सारा पढ़ोगे ना, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, पर लेकिन मैं तो कुछ हवाला लेकर आई हूँ। तो धर्मी जन का जो मुंह है वो जीवन का क्या होता है? सोता होता है। तो कई लोगों को देखा ना, हमेशा बुरी बातें बोलते रहते हैं, मर जा परा, है ना, दफा हो जा, है ना, ऐसे शब्द बोलते रहते हैं। पर धर्मी जन क्यों वो ऐसी बातें नहीं बोलता? क्योंकि उसे पता है कि मेरा प्रार्थना वाला जीवन है। अगर मैं ऐसी बातें बोलूंगा तो मेरे मुंह के लफ्जों को खुदावन देखता है और पूरा करता है। फरिश्ते वही करने चले जाते हैं जो आप बोलते हैं।
जो आप बोल दोगे ना वही करने, क्योंकि उन्होंने वही करना है, क्योंकि फरिश्ते मेरे ऊपर तैनात है, मान लो है ना, आपके ऊपर तैनात है। आपने कुछ बोल दिया तो वो क्या करेंगे, वही करने जाएंगे। हमने वो शब्द नहीं बोले। खुदावन भी जब बोलता है ना, आप कभी भी देखना, जब खुदा बोलता है उतनी बात बोलता है जितनी उसने बोलनी है, उससे ज्यादा नहीं वो बोलता। और उसके मुंह से जो शब्द निकल गया वो कभी फिर वापस नहीं लेता, कभी नहीं वापस लेता। और वो निकला हुआ शब्द वो काम करके ही आएगा। फिर वो खुदावन चाहे फिर दोबारा क्या कर दे, ठीक कर दे, ठीक है। और ऐसे जो धर्मी पुरुष है ना, उनके मुंह से जो जीवन की बातें निकलती है, वो ऐसे नहीं बेफालतू की बातें करते रहेंगे। वो जब बोलेंगे अपने परिवार के मेंबर्स में भी, जब बोलेंगे अपने घर किसी को भी, वो ब्लेसिंग में ही बोलेंगे, जीवन की बातें बोलेंगे कि जा तुझे जीवन मिला, जा तुझे आशीष मिली, ये बातें बोलेंगे। और जो धर्मी है वो वचन की जो धर्मी के वचन उत्तम चांदी के, जो धर्मी जन है वो उत्तम उसके वचन जो है ना वो उत्तम चांदी के समान होते हैं। जो वचन है, वचन शब्द है, कितने उत्तम होते हैं। जब वो बोलता है ना, खुदावन ऐसे काम करता है, हालेलुया। जब वो वचन बोलता है ना तो वो हमारे जीवन में काम करना शुरू हो जाते हैं। उसके जब आप उससे पूछने जाएंगे ना, वो उत्तम ही बात आपसे करेगा, वचन की बात करेगा, आपको बेफालतू के तरीकों में नहीं लेके जाएगा, वो खुदा के वचनों के अनुसार चलेगा। तो बहुतों का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। और धनी जो है ना वो हमेशा निडर रहते हैं, जवान सिंगों के समान क्या रहते हैं, निडर रहते हैं, डरपोक नहीं होते, डरते नहीं है, वो निडर होकर सामना करते हैं और उन्नति करते हैं और फलते हैं, फूलते हैं और आशीष पाते हैं। उनके जीवन में आशीष आती रहती, रुकती नहीं है, कभी भी नहीं रुकती। तो इसलिए हमें क्या बनना है, धर्मी जन नहीं सकते। इसलिए धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वो धर्मी है, वो खुदा में चलने वाला है। और आगे हम 17 आयत पढ़ेंगे, 17 आयत पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। क्या था, एलिया भी। एलिया नबी जो था ना, वाकई पावरफुल पर्सन था, खुदा ने उसे बहुत पावर बख्शी थी, बहुत निडर पर्सन भी था। निडर इतना था कि वो वेदियां ढाता था, दूसरे देवी देवताओं की वेदियां ढाता था, झूठे विश्वक्ताओं को मार के आ जाता था, कितना निडर था। और खुदा के आगे दुआ करता था ना कि खुदावन आग भेज, तो वो आग उतरती थी और भस्म करती थी। जो वो कह देता था वो खुदावन करता था। धर्मी जन एलिया था, उसने क्या किया, उसने दुख सुख भी भोगा, पर लेकिन उसने गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना की कि मैं ना बरसे। तो 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। हालेलुया। 70 में यही लिखा है कि 3.5 साल क्या ना पड़ा, बारिश नहीं हुई। उसने खुदा के आगे प्रार्थना की और इतनी असरदार प्रार्थना थी, इतनी प्रभावित प्रार्थना थी कि उसकी क्या हुआ, मींह नहीं पिया, बारिश नहीं हुई। राजा तड़प गया, ढूंढता रहा, ढूंढो कहाँ है एलिया, उसे ढूंढ के लाओ। उसने ही कहा था कि मींह नहीं पड़ना चाहिए, बड़ा दुखी था वो, एलिया से बड़ा दुखी होता था। उसे पता था ये परमेश्वर का जान है। उसने कई बार ढूंढने के लिए भी एलिया को रहा, पर एलिया उसे मिलता नहीं था। उसके गुप्त स्थान जहां पर वो है, खुदावन ने उसे स्थान में रखा है ना, तो इंसान ढूंढ नहीं सकता, कोई चीज ढूंढ नहीं सकती। मैंने एक दिन वचन सुनाया है कि गिद्ध की आंखें भी नहीं पड़ती, गिद्ध ऊपर से देखते हैं तो उनकी आंखें भी नहीं पड़ती, इतना वो कवरिंग में रखता है अपने लोगों को, अपनी पनाह में। 91 ज़बूर देखना कैसे वो रखता है। हालेलुया। तो एलिया जो था उसे ढूंढते फिर रहे थे, कहाँ है भी, उसको ढूंढो भी। मींह नहीं पड़ रहा और बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फल फ्रूट नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था, खेती नहीं हो रही थी, पानी
बरसेगा, मी आएगा तो सारा खुश्कीपन भी खत्म होगा। फलों को चाहिए और खेती को चाहिए, पीने को चाहिए ना, हर सब चीजों के लिए पानी कितना जरूरी है वो चाहिए। वो नहीं हो पा रहा था, ढूंढता रहा, 3.5 साल नहीं वो उसे ढूंढ सका। 3.5 साल नहीं उसके पास भटक सका है, ना राजा, ना मंत्री, ना कोई कुछ भी उसका सामना मुकाबला नहीं कर सके। जब तक वो अपने आप को अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट ना कर दे, तब तक कोई उसे ढूंढ नहीं सकता था कि खुदावंद कितनी कवरिंग में रखता था। है ना बड़ी बात। ऐसी कवरिंग में हमें अगर रहना है ना, तो हमें उसके साथ पूरा वफादारी से चलना पड़ेगा, उसके ऊपर ही विश्वास करना है, और कोई दूसरा काम नहीं जो बाइबल में नहीं ना लिखा वो नहीं करना। वो हमारे हैं ही नहीं है। संसार के काम संसार को करने दे, हमारे काम ये हैं, हमने वही करने। और क्या आप कहते आगे कि जब आप पढ़ते हो आगे कि 3.5 साल में नहीं पड़ा, तो जो खुदा का बंदा था फिर उसने प्रार्थना की। आगे 18वीं आयत पढ़ेंगे कि फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से क्या हुई? वर्षा। आकाश से वर्षा हुई और क्या हुआ? भूमि फलवंत हुई। देखो, एक चीज फलवंत हुई, 2 हुई, 3 हुई। भूमि, जिस जगह पर काल पड़ा था, जिस देश में काल पड़ा था, पूरी भूमि क्या हुई? फलवंत हुई। ये है धर्मी की प्रार्थना का प्रभाव कि जब वो प्रार्थना करता है तो वो ऐसी फलवंत आशीष लेकर आता है, इतने फूले फलने वाली आशीष लेकर आता है। एक पर्सन नहीं आशीष पाता, बल्कि पूरी वो भूमि, वो जगह, वो देश, वो सारे लोग फलवंत हो जाते हैं। सब आशीष पाते, पेड़ पौधे ये सब आशीष पाते हैं। हालेलुया। ये ऐसा प्रभाव है। हमारी प्रार्थनाएं कई बार क्यों नहीं प्रभावित होती? क्योंकि हम धर्मी जन से क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं, हम कहीं और रास्ते में चले जाते हैं। परमेश्वर तो वही है, वो तो सुनने के लिए चाहता है कि तुम्हें सुने। प्रार्थना क्या है? मैं पिछली बार वचन बहुत सुनाया प्रार्थना के ऊपर कि प्रार्थना है क्या है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ गलबात करना है, उसके कानों में बात को पहुंचाना है। अगर आप प्रार्थना ही नहीं है तो आपकी बातें कैसे पहुंचेगी? गलबात पहुंचेगी? है भाई, प्रार्थना नहीं है तो गलबात पहुंचेगी। तो जिस दिन आपने प्रार्थना नहीं की, सोच लो कि उस दिन आपकी खुदा के साथ बात भी नहीं हुई। खुदा के साथ बात करना है। आज लोग क्यों मार खा रहे हैं? क्यों? क्योंकि धर्मी जन का काम ही प्रार्थना करना है, तो वो प्रार्थना कर ही नहीं रहे। धर्मी जन का काम ही है परमेश्वर के सामने उपस्थित होना, जो उपस्थिति हो ही नहीं रही है। अगर उपस्थिति में आ भी गए हैं, चाहे कोई पासवान क्यों ना हो, चाहे कोई मसीह क्यों ना हो, उपस्थित हो भी गया है, पर लेकिन वो परमेश्वर की महिमा अपने आप में ले रहा है, तो वो धर्मी जन नहीं है। अपनी इच्छा से चल रहा है तो वो धर्मी जन नहीं है। प्रचार अपनी मर्जी से कर रहा है तो वो धर्मी जन नहीं है। इच्छा अपनी प्रकट कर रहा है, काम उसके सारे गलत है, तो वो धर्मी जन नहीं है। कहता है ऐसे प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। मिलावटी प्रार्थना, मुखौटे पहन के कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करनी। क्यों कहा? आज लोग प्रार्थना कर रहे हैं कपटी मन से, क्योंकि वो अपनी शोभा दिखा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी भलाई कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को दिखावा दे रहे हैं। पर धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, हो जाता है। हालेलुया। तो अगर चाहते हैं कि हमारे घर में एक धर्मी जन बैठा हो, प्रार्थनाएं करे, चाहे जितने मर्जी दुख मुसीबतें आए। क्या लिखा था कि एलिया क्या था? हमारी तरह दुख सुख भोगने वाला था। उसके जीवन में भी दुख भी आते थे, सुख भी आते थे। एक धर्मी जन में, एक मसीह जीवन में बहुत दुख आते हैं, बहुत सुख भी आते हैं, दुखों के भी बहुत बीमार हो जाती है। पर लेकिन जो धर्मी जन है ना, वो खड़ा रहता है, वो लड़ता है शैतान के साथ, इन दुखों के साथ, इनको अपने ऊपर हैवी होने
नहीं देता और निकल जाता है, उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। उसकी प्रार्थना के साथ ऐसे फलवंत आशीष आती है, आकाश से वर्षा आती है। किस चीज की वर्षा लेनी है? किस चीज की वर्षा लेनी है? किस चीज की आशीष मांगनी है? आकाश आपके लिए खुलेगा, पर लेकिन आपको पहले धर्मी बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आकाश आपके लिए खुले, आप जो कहें वो हो जाए, चाहे वर्षा हो जाए, चाहे बरकतें आ जाए, तो आपको पहले परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा स्थिर रहना पड़ेगा। हालेलुया। प्रार्थना में उपस्थित रहना पड़ेगा। हमारी दुआ वहां पहुंचनी चाहिए, किसके पास? जो स्वर्ग में विराजमान सिंहासन के ऊपर बैठा यीशु नासरी है, यहोवा बाप है, उसके कानों में पहुंचनी चाहिए। अगर आपने प्रार्थना ही नहीं कर रहे तो आप कैसे प्रभाव पड़ेगा? जब आप उसकी उपस्थिति में नहीं बैठ रहे, वो कैसे सुनेगा? प्रार्थना करोगे, उसकी उपस्थिति में रहोगे, उसको समर्पित करोगे, तभी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। तभी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। बिना प्रार्थना किए कोई उत्तर नहीं है। मिलावटी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं है। गलत मलत प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं है। अविश्वासी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं है। विश्वासी प्रार्थना, धर्मी जन विश्वासी जन है। धर्मी जन खुदा की इच्छा पर चलने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर आता है। हालेलुया। इसलिए उसकी प्रार्थनाओं का क्या आता है? उत्तर आता है। अगर चाहते हैं कि हमारी दुआओं का उत्तर आए, आपको परमेश्वर के सामने आना पड़ेगा, उपस्थित रहना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा और दुहाई देनी पड़ेगी, तभी खुदावंद आवाज सुनेगा। खुदावंद काम करने वाला परमेश्वर, सुनने वाला परमेश्वर है, बोलने वाला परमेश्वर है, आपकी बातों का जवाब देने वाला परमेश्वर है, आपकी विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है। बस हम नहीं विनती करते, है ना? बस हम नहीं उसके चरणों में गिरते, क्योंकि हमें काम ही बहुत है। काम ही बहुत है, हमारे घर के, परिवार के, बच्चों के, बाहर के, इधर के, उधर के, सोने के, पहने के, काम ही बहुत है। ये समय जो उपस्थिति में रहने का वो है नहीं है, जिसकी वजह से उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। जब ये जो धर्मी जन है जब प्रार्थना करता है तो बंधन जो है वो खुल जाते हैं। अब्राहम जब उत्पत्ति आप चैप्टर 20 में पढ़ते हैं, जब अब्राहम ने प्रार्थना की तो जो अबीमेलेक था, उसकी पत्नी और उसकी दासियां की जो कोख थी वो क्या होगी? खुल गई। उसकी दास की दासियां जितनी थी भी, उसके जितने भी जो भी उनके वहां के एरिया की औरतें थी, वो सब बच्चों को जन्म नहीं पा रही थी, बच्चे को पैदा नहीं कर पा रही थी। चाहे उसकी बीवी थी, चाहे उसकी दासियां थी, वो बच्चों को पैदा नहीं कर पा रही थी। पर लेकिन जैसे ही अब्राहम ने प्रार्थना की तो वो सब जनने लगी। बंधन उनकी कोख के ऊपर खत्म हो गया, टूट गया। बंद कुख क्या होगी? खुल गई। आपकी क्या चीज बंद पड़ी है? कहां बंधन पड़ा है? शरीर के ऊपर, किसी और चीज के ऊपर बंधन पड़ा है? खुदा के आगे आए, अपने आप को समर्पित करे, गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना करे, ऊंचे स्वर में प्रार्थना करे, उससे रोकर प्रार्थना करे, उसके साथ प्रार्थना करे, कि उसके चरणों में बैठ के प्रार्थना करे। कैसे नहीं खुदावंद आपकी गिड़गिड़ाहट, आपके रोने को देख के सुनता, वो आपके रोने को देखकर उससे खड़ी सुनेगा। हालेलुया। आपके बंधनों को तोड़ेगा। एक धर्मी जब प्रार्थना करता है तो ऐसे बंधन खुलते हैं, बंद कोख भी खुल जाती है, बंद रास्ते भी खुल जाते हैं, बंद सब जकड़े हुए चीजें भी क्या हो जाती है? खुल जाती है, रस्सियां खुल जाती, जंजीरें खुल जाती है। हालेलुया। किस चीज के ऊपर बंधन है? बोले तो सही परमेश्वर के सामने, किसी पर्सन के ऊपर, घर के ऊपर, परिवार के ऊपर, कामकाज के ऊपर, किस चीज के ऊपर बंधन है? शरीर के ऊपर, दिमाग के ऊपर, किसके ऊपर बंधन है? बच्चों के ऊपर, किसके ऊपर बंधन है? प्रार्थना कीजिए, खुदावंद क्या करेगा? खोलेगा। हालेलुया। इसहाक ने जब प्रार्थना की, उत्पत्ति चैप्टर 25-21 में पढ़ेंगे तो वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो इसहाक ने अपनी बीवी के लिए प्रार्थना की। वो बाज थी,
जब उसने प्रार्थना की तो उसने विनती यहोवा के आगे की और यहोवा बाप ने क्या की, उसकी विनती को सुन लिया और उसकी बीवी गर्भवती होगी, प्रेग्नेंट होगी, ट्विंस बच्चे, 2 बच्चे की मां बनी, ट्विंस प्रेगनेंसी ठहरी। हालेलुया, खुदा ने डबल आशीष दी। आप क्या चाहते हैं? एक बच्चे के लिए, एक आशीष के लिए रो रहे हैं? खुदावंद आपको आशीष के ऊपर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो फिर प्रार्थना करना बनता है। धर्मी जन बनना अच्छी बात है कि गलत बात है? बड़ी आखा है, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है। ओ मेरे खुदाया, तेरी इच्छा पे चलना पड़ता है, फिर मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है ना। मेरी तो बढ़िया इच्छा है, अरे खुदाया मेरी इच्छा नहीं, दुआ कर दे ना। ओ मेरी इच्छा नहीं है, आ करन दी, ओ मैंने बड़ी सुस्ती आ रही है, मैं थकी पई हां, है ना, हुंदा ना। खुदावन मुझसे नहीं हो सकता। खुदावन ये नहीं कहता कि तुम रेस्ट ना करो, रेस्ट करो, लेकिन दुआ का समय भी दो। देते नहीं है ना पूरा, है ना। खुदावन कुछ और कहता है, हम कुछ और करते हैं। खुदावन हमें देखता रहता है, तो तुम हमारे मुखों को बड़ा बच्चा बिगड़े आया है, इन्हों सेट करना है, कोई गल नहीं, घूम जहाँ जाना है इधर उधर, आएगा तो तू मेरे पास ही, है ना। खुदावन भी वेट करता रहता है, कोई बात नहीं, खुली वाग छड़ी खुदा में खिंचता है, आ जा हूं बंदा बन जा, है ना। घूम ले आना, अब तूने कर ले जो करना है। आपके ऊपर बंधन है ना, वो तभी टूट सकते हैं जब आपके ऊपर धर्मी जन क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आपके घर में अगर एक बंदा भी धर्मी बैठा है ना, तो आपके घर के ऊपर बंधन नहीं होंगे। बंधन कोई डालने आ भी जाएगा ना, धर्मी जन लड़ पड़ेगा, धर्मी जन लड़ पड़ेगा। आपका बच्चा इधर उधर, आपका हस्बैंड इधर उधर, आपकी बीवी इधर उधर, आपका कोई भी पर्सन इधर उधर जाएगा ना, अगर वो हस्बैंड धर्मी है ना, उसका कोई भी चीज इधर उधर नहीं होगी। वो वैसे दुआई करेगा तो क्या हो जाएगी, सब कुछ क्या हो जाएगी, निरंतर पे आ जाएगी। ठीक है, बच्चे थोड़े से टेढ़े हुए नहीं, धर्मी जन ने बस प्रार्थना करनी, चल अभी सीधा हो, है ना, ऐसे ही होगा ना। कोई विपत्ति आ गई है तो क्या करनी, धर्मी जन ने क्या करनी, प्रार्थना ही करनी। अगर आपके घर में एक जना भी प्रार्थना करने वाला बैठा है ना, पूरी निडरता दे नाल दुहाई देकर गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना करने वाला बैठा है, सोचो, रोते रोते प्रार्थना करने वाला बैठा है, उस घर के ऊपर बंधन नहीं रहेंगे, बच्चे आजाद हो जाएंगे, परिवार आजाद हो जाएगा, काम काज में आशीष, किस चीज में आशीष, एक ने डबल आशीष देगा। किसको दी थी, किसको दी थी, दुगनी आशीष किसको दी थी, अय्यूब नबी को। अय्यूब नबी धर्मी पुरुष था, खराई से चलने वाला था, भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला और सच्चाई में चलने वाला था। जब आप पढ़ोगे ना अय्यूब नबी, उसके 4 बातें हैं जो बहुत खूबी की है, जो उसमें नजर आती थी, और वो चलता था। इतनी ढेर आशीषें दी थी खुदा ने, इतनी ढेर आशीषें दी थी। और जब शैतान ने परीक्षा की और सारी आशीषों को चाहे खत्म भी कर दिया, पर परमेश्वर ने अपने धर्मी जन को नहीं छोड़ा, उसने दुगनी आशीष दी। हालेलुया, दुगनी आशीष दी। धर्मी जन की ये प्रार्थना काम करती है, उन्हें कोई देकर नहीं सकता, चाहे घर उनका उसका तबाह हो गया, पर लेकिन उसके जीवन को कोई हिला नहीं सका, उसके विश्वास को कोई हिला नहीं सका, उसे खुदा से कोई दूर नहीं कर सका, ना उसकी बीवी भी नहीं कर सकी। वो उसे कहती भी नहीं छोड़ परा, छोड़ परा। वो कहता जब हमें सुख मिल रहा था तब तो बड़ा है ना, अब दुख मिल गया वैसे, है ना। धर्मी जन के लफ्ज ऐसे होते हैं, वचन ऐसे होते हैं, वचन ऐसे होते हैं कि वो गिरने वाले नहीं बल्कि खड़े रहने वाले। हालेलुया। वो दुखों में भी निडर रहते हैं, और उसने निडर रहा, बिल्कुल निडर रहा। दोस्त यार आए, दुनियादारी सब आते थे, देखते थे, एक ऊंचे स्वर पे पर्सन खड़ा है, एक ऊंचे लेवल पर, इतना अमीर, इतना दानी, इतना अच्छा, इतना ऊंचाई पर, अगर एकदम नीचे सब कुछ ही खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, सोचो
कैसे लोग भी कैसे देखते होंगे, है ना, वो भी हंस के जाते होंगे, अब आया नीचे, अब ये हो गया, वो हो गया, ये है ना बातें, पर लेकिन उसने किसी का ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वो निडर रहा, सिर्फ विश्वासियों के रहा, सिर्फ प्रार्थना में उसने जीवन व्यतीत किया। ना उसकी पत्नी, ना उसके दोस्त, ना आसपास के लोग, कोई भी उसे हिला नहीं सके। हालेलुया, कोई भी उसे हिला नहीं सके। और वो दृढ़ खड़ा रहा, क्या करता रहा, परमेश्वर की तरफ देखता रहा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे पता है मेरा खुदा मुझे जरूर छुड़ाएगा। खुदा ने भी उसे क्या किया, छुड़ाया है। शैतान का मुंह भी क्या हुआ है, बंद हुआ है। धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर के गुस्से को, कोप को क्या करती है, खत्म करती है। बहुत सारे लोग होते हैं गलत काम करते हैं, परमेश्वर के बंदों के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर गुस्सा करते हैं। जब आशीषें नहीं मिलती, जब बरकतें नहीं मिलती, तो वो खुदा को ताने मेने देते हैं, खुदा के लोगों को बुरा भला बोलते हैं, खुदा को भला बोलते हैं। पर लेकिन अगर उनके बीच में एक धर्मी पुरुष है, अगर वो प्रार्थना करता है, तो वो कोप खुदा का क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। गिनती चैप्टर 11 जब आप वहां पर पढ़ते हैं, लोग बुड़बुड़ा रहे थे। जैसे ही खुदा बोलना शुरू हुआ, इस्राएली बुड़बुड़ाने लगे, खुदा को बोलने लगे, खुदा को बुरा बोलने लगे। और परमेश्वर ने जब सुना तो उसका क्रोध भड़क गया। और वो किस लिए लड़ रहे थे, किस लिए, खाने पीने की चीजों के लिए। खाना नहीं है, पीना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें गिन गिन कर उन्होंने बताई। और मिस्र में जाना चाहते थे, परमेश्वर ने गुलामी से आजाद करके लेकर आया, संसार से निकाल कर लाया है, और कनान की तरफ लेकर जाना चाह रहा है, स्वर्ग की तरफ लेकर जाना चाह रहा है। आज खुदा स्वर्ग की तरफ लेकर जाना चाह रहा है। लोग मुड़ मुड़ के कह रहे हैं हमें संसार ही पसंद है। तो क्या हुआ कि जब ये लोग खुदा को गुस्से में बोल रहे थे, जब ये लोग कुड़कुड़ा रहे थे परमेश्वर के ऊपर, तब परमेश्वर ने अपनी आंख उनके मध्यम में भेजी, और सामने के एक किनारे से क्या होनी शुरू होगी, भस्म होनी शुरू होगी। और लोग चिल्लाने लगे और मूसा के पास आए, और मूसा ने प्रार्थना की, तो उसी घड़ी उसी वक्त आग बुझ गई। हालेलुया, आग बुझ गई, खुदा के गुस्से को खत्म करती है। धर्मी जन की प्रार्थना खुदा के गुस्से को क्या करती है, खत्म करती है। कितनी सुनता है परमेश्वर, है ना। होना चाहिए धर्मी जन, साथ होना चाहिए, आपके प्रार्थना करने वाले लोग होने चाहिए, धर्मी जन होने चाहिए, ताकि वो हमारे साथ प्रार्थना करते रहे, ताकि हम बचे रहें और उसके आने वाले कोप से बचे। हम कोप से बचना चाहते हैं ना, तो हमें प्रार्थनाएं वाला जीवन होना चाहिए। ऐसे हमारा धर्मी जीवन होना चाहिए कि हम प्रार्थना करें और खुदा का गुस्सा बंद हो जाए। और गुस्सा भड़क भी जाता है, जब एक बंदा गुस्सा होता है तो खुदा को भी गुस्सा आता है। याद रखना, जब एक जैसे किसी पर्सन को परेशान किया है खुदा के बंदे को, तो खुदा को भी गुस्सा आता है। तो इसलिए धर्मी जन को परेशान भी नहीं करना। हालेलुया। तो इसलिए कि खुदावन का जो गुस्सा है, कोप है, उसी टाइम रुक गया, और परमेश्वर ने अपने बंदे की आवाज को सुना। और परमेश्वर के सामने जितने लोग थे जो बुरा भला बोल रहे थे, वो भी फिर देख के क्या हो गए, सेट हो गए, वो भी शांत हो गए। इसलिए अगर आप धर्मी जन की प्रार्थना के असर में हो, तो खुदावन का गुस्सा आपके परिवार के ऊपर कभी नहीं भटकेगा, आपका परिवार बचा लिया जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा, अगर क्रोध आ भी गया है परमेश्वर का, तो खुदा क्या कर लेगा, बचा लेगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रार्थना हमेशा करते रहें और खुदा के आगे गिड़गिड़ाए। हालेलुया। तो अगर जब हम देखते हैं गिनती 21 उसकी 4, यही इस्राएली मार्ग में चलते चलते क्या हो गए, व्याकुल हो गए। क्या हो गए, व्याकुल। तो जब व्याकुल हो गए तो वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे।
और परमेश्वर के और उसे कहने लगे, खुदा के बंदे मूसा को कहने लगे कि तुम लोग मिस्र से जंगल के लिए क्यों लेकर आए हो, कि हमें मिस्र से निकाल कर जंगल में क्यों लेकर आए हो। हम तो अच्छे बुरे मिस्र में रह रहे थे, घर थे, परिवार थे, सब लोग रह रहे थे, गुलामी थी, मार रहे थे, कूट रहे थे, गलत कर रहे थे, पर लेकिन वहां पर जंगल ही था, पर लेकिन वहां दुनिया बसती थी। पर हमें क्यों यहाँ पर ले आए, क्यों ले आए, जंगल में क्यों ले आए। तो ऐसे जो ना लोग इसराइली जो थे ना, वो क्या हो रहे थे, लड़ रहे थे खुदा के बंदों के साथ, और वो कह रहे थे कि यह ना तो रोटी है ना पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से क्या हो गए, दुखी। कौन सी रोटी से, कहता है ये निकम्मी रोटी से क्या हो गए, दुखी। पता है रोटी कहाँ से आई थी, ये बन्ना कहाँ से आया था, स्वर्ग से बन्ना आया था, जिससे इन्होंने क्या कह दिया कि ये क्या रोटी है, निकम्मी है, इससे हम क्या हो गए हैं, दुखी। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की दी हुई आशीषों को क्या कहते हैं, ऐसे ही। परमेश्वर उनकी पालन पोषण कर रहा है, परमेश्वर उनकी राखी कर रहा है, परमेश्वर उन्हें बचा रहा है, परमेश्वर उन्हें गुलामी से निकाल कर लाया, परमेश्वर उन्हें खाने के लिए दे रहा है। ना उन्हें बीजना पड़ा, ना उन्हें बोना पड़ा, ना उन्हें काटना पड़ा, ना उन्हें पानी देना पड़ा, कुछ करना पड़ा। बनी बनाती वहां से रोटी ऊपर से आई है, बस उसको क्या करना है, पीसना है तो बनाना है तो खाना है, यही करना था। और इतनी टेस्टी रोटी, उसकी बड़ी टेस्टी पूले के समान रोटी, क्या हुआ कि वो उस रोटी को क्या कह रहे हैं, निकम्मी। आज बहुत सारे लोग खुदावंद ने आशीषें दे रहे हैं और कहते हैं तूने क्या किया खुदावंद, क्या किया, ये रोटी दी, ये निकम्मी सी दे दी, ये चीजें दी, ये नहीं मुझे चाहिए थी। अब उससे क्या हमारा हो गया, दिल भर गया, अब कुछ और चाहिए। फिर खुदावंद वो देता, अब कुछ और चाहिए, फिर खुदावंद देता, अब कुछ और चाहिए। अरे बाबा चाहिए तो आराम से मांग लीजिए, है ना, आराम से कह दीजिए। ऐसे गलत वर्ड क्यों यूज करने हैं परमेश्वर के सामने कि खुदावंद जो तू कर रहा है, जो तू दे रहा है वो हमें पसंद नहीं। ऐसे मत कीजिए, उसका शुक्रगुजार कीजिए कि ये शुक्र करते जो तूने दिया, पर मुझे और भी कुछ चाहिए, और भी कुछ चाहिए, मुझे इससे एक और चीज चाहिए खुदावंद, मुझे ये भी दीजिए। ऐसे तो नहीं कहना चाहिए था। अब आपने मुझे चीज दी है और मैं कहूँ ये निकम्मी सी चीज है, मैंने नहीं लेनी, आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना, कि मैं तो इतनी अच्छे से लेकर आया तो बढ़िया, तो ये मेरे साथ ऐसे कर रही है। आप इंसान होकर बुरा लग रहा है, वो तो खुदा है। एक पर्सन नहीं था, लाखों की दुनिया थी जिनके लिए वो इंतजाम कर रहा था, और कुछ शुक्रगुजार होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, शुक्रगुजार। शुक्रगुजारी के बदले वो उसको गलत बोल रहे हैं, जिसकी वजह से खुदावंद को बहुत गुस्सा आया। तेज विष वाले सांप आ गए और वो क्या होने लगे, लोग बड़े डरने लगे। बड़ा भयंकर मंजर था जब विष वाले सांप उनकी तरफ बढ़ रहे थे ना, तो बड़ा भयंकर मंजर था, और लोगों को वो टस रहे थे, लोग तड़प रहे थे। वाह कैसा होगा, कितना बुरा होगा ना, एकदम से इतने सांप आ जाए और मारना शुरू कर दें, और जो आए जाए उसको मारते जाए और लोग मरते जाए, कैसा लगेगा, लोगों की आंखों के सामने मर रहे हो। पर लेकिन क्या हुआ, लोग डरने लगे और मूसा के आगे आकर कहने लगे कि हमें क्या कर, बचा, हमें बचा ले, परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर। तो मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने पीतल का एक सांप खड़ा करने के लिए उसे बोला और कहा कि जो इसे देखेगा वह जीवित क्या हो जाएगा, जीवित रहेगा। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो फिर कुड़कुड़ाए ना, फिर दोष ना लगाए, फिर निकम्मा ना कहें। जो खुदा ने दिया है उसके लिए शुक्रगुजार करें, और अगर और चाहिए तो उसके लिए विनती करें, प्रार्थना करें। उससे और कुछ चाहिए वो भी आप मांग सकते हैं, पर लेकर खुदा की दी हुई आशीषों को निकम्मा ना करें। आज लोग ऐसे ही कर रहे हैं, खुदा की दी हुई आशीषों को क्या कर रहे हैं, तुच्छ कर रहे हैं, तुच्छ समझ रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ा रहे हैं, परमेश्वर के बंदे के ऊपर बुड़बुड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से जीवन खत्म हो रहा है।
आधे लोगों का जीवन वैसे ही खत्म हो रहा है जैसे जंगल में इस्राएलियों का जीवन क्या हो गया, खत्म हो गया। हम खत्म होने के लिए नहीं बुलाए गए, हम जीवन के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो धर्मी जन जब प्रार्थना करता है ना तो उसके वो खुदा के सारी आशीषों को हमारे ऊपर लेता है। मैं शॉर्टकट में सिर्फ बता के तो खत्म करना चाहूंगी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। जो धर्मी जन जब प्रार्थना करता है ना तो छुटकारा मिलता है। जाके दाऊद नबी के सारे पढ़ लेना, कितने छुटकारे की प्रार्थना, विनतियां सुनी जाती, आशीष क्या होती आती, दुहाइयां सुनी जाती। खुदावन कान लगाता है, खुदावन बड़े बड़े काम करता है, खुदावन शैतान और दुष्ट को क्या करता है, हराता है। शैतान की सारी करतूतों को क्या करता है, युक्तियों को क्या करता है, फेल करता है। जब धर्मी जन प्रार्थना करता है तो देश जीत जाता है। जब एस्तर ने प्रार्थना की तो पूरा देश में जितने इस्राएली थे जो गुलामी में थे, जितने इस्राएली थे वो क्या हो गए, बच गए। हालेलुया, वो कौम बचाएगी। हालेलुया। जब धर्मी जन प्रार्थना करते हैं तो सारी कौम बचाई जाती है। जब वो रोज़ों के साथ, विनतियों के साथ, गिड़गिड़ाहट के साथ परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं तो क्या हो जाते हैं, बचाई जाती है कौम। तो घर क्यों नहीं बचाया जाएगा? हालेलुया। आपके घर बचाए जाएंगे। आप प्रार्थना तो करें, आपके घर बचाए जाएंगे, आपके परिवार के हर एक सदस्य बचाए जाएंगे। जिसके ऊपर आपको ना उम्मीद है ना वो भी बचाया जाएगा। एस्तर ने ऐसे ही सारी कौम ने प्रार्थना की तो सारी कौम बचाएगी। जब धर्मी जन प्रार्थना करता है तो उम्रों के दिन बढ़ जाते हैं। हालेलुया। हिजकिय्याह के पास यशायाह नबी आया और उसने कहा कि तू मरने वाला है, और उसने क्या की, उसी खड़ी प्रार्थना की। क्या किया, दीवार की तरफ मुंह कर लिया, संसार की तरफ नहीं, दीवार की तरफ। उसने किसी को नहीं देखा, सिर्फ उसने दीवार की तरफ मुंह किया और प्रार्थना करनी शुरू कर दिया। और यशायाह नबी फिर वापस आया और आकर कहा कि खुदा ने तेरे आंसुओं को, तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, और तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, तेरे आंसुओं को देख लिया है। और परमेश्वर ने तेरी जिंदगी के कितने साल बढ़ा दिए? 15 साल बढ़ा दिए। उम्र के दिन बढ़ाना चाहते हो, ऐसे क्या करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी। पर धर्मी जन की प्रार्थना से ही 15 साल बढ़ते हैं। हालेलुया। ऐसे नहीं बढ़ते। इसलिए परमेश्वर के सामने हमेशा प्रार्थना करते रहे। जो लोग बीमार होते भाग जाते किसी और तरफ को इलाज ढूंढने, ऐसे हिजकिय्याह नबी की तरह बैठे हाँ तो कैसे नहीं खुदावंद 15 साल बढ़ाता। हालेलुया। और जब धर्मी जन प्रार्थना करता है तो परमेश्वर का तेज भवन में आके ठहर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है। जब सुलेमान बादशाह ने प्रार्थना की तो तेज भवन में आ गया और स्वर्ग से आग उतरी थी, पूरा तेज से भर गया। और कितनी बड़ी बात है कि जितनी वहां पर अन्न बलियां थी और जितनी वहां पर दूसरी बलियां थी, होम बलियां, वह सब के ऊपर आग बरसी और परमेश्वर ने सबके ऊपर अपना तेज बढ़ा दिया। आना चाहिए तेज, हमारे जीवन में भी तेज आना चाहिए, हमारे घर परिवार में भी तेज आना चाहिए। हालेलुया। बस प्रार्थना जो है ना एक धर्मी जन की कितने बड़े काम करती है। जब धर्मी जन प्रार्थना करता है तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। अलीशा ने प्रार्थना की तो मुर्दा जिंदा हो गया। मुर्दा जिंदा आप कभी सारी पूरी बाइबल में देख सकते हैं कहाँ कहाँ जिंदा हुए हैं। हालेलुया। जब धर्मी जन प्रार्थना करता है तो पापी मन बदल जाता है। एजरा ने भवन में प्रार्थना की। एजरा परमेश्वर के भवन के सामने रोता आया और आते आते उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो इस्राएल के पुरुष, इस्राएल की स्त्रियां, इस्राएल के बच्चे वो भी उस जगह में आ गए। और जब वो भी इस प्रार्थना को सुन रहे थे तो उन्होंने भी प्रार्थना करनी शुरू की और रोने लगे। सब के सब, चाहे बच्चे थे, पूरी मंडली बिखर बिखर कर रोने लगी और सब ने पाप से अंगीकार किया। सबके जीवन में बदलाव आया। आपके जीवन में
आपके घर में, आपके परिवार में कितने लोग पाप में जीवन बसर कर रहे हैं, उनका जीवन कैसा गुजर रहा है। एज़रा की तरह आए, प्रार्थना करें, रोए, कुर्लाए, तड़पे, खुदावंद उनको क्या करेगा, छुड़ाएगा। वो भी बिलख बिलख कराएंगे, वो भी प्रार्थना करेंगे कि सचमुच हमने क्या किया है, गुनाह किया है, हमने परमेश्वर के विरोध में क्या किया है, गुनाह किया। और खुदावंद भी क्या करेगा, माफ करेगा। हालेलुया। धर्मी जन जब रो, धर्मी जन की प्रार्थनाएं का तरीका अलग है, बहुत तरीका अलग है, क्योंकि वो रो रो कर बिलख बिलख कर प्रार्थनाएं करते हैं, वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं, हाथ उठा कर प्रार्थना करते हैं, गिर गिर के लम्बे लेट लेट कर प्रार्थना करते हैं, घुटनों के बल प्रार्थना करते हैं। हमेशा कितनी कितनी रातें वो परमेश्वर के सामने गुजार देते हैं। खुदावंद का गुस्सा जब भड़का हारून के ऊपर और इस्राएलियों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने किसका क्या बनाई थी, मूर्ति बनाई थी, बछड़े की मूर्ति बनाई थी। और वो खुदावंद का जो बंदा है मूसा, वो कहता है 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, मैं परमेश्वर के सामने क्या करता रहा, विनती करता रहा, प्रार्थना करता रहा। इसलिए जो सत्यानाश हारून का होने वाला था ना, तो खुदा ने उसके ऊपर से क्या किया, आजाद किया है। सत्यानाश हारून का खुदा ने सत्यानाश करने वाला था, पर परमेश्वर का जन जो लगातार प्रार्थना में जीवन व्यतीत कर रहा था, खुदा ने उसकी प्रार्थना को सुना और पूरी कौम को बचा लिया। और वो जो खुदा का बंदा था, जिसके आसरे में छोड़कर गए थे, जो खुदा की तरफ से चुना गया था, उसके ऊपर भी कोप आने वाला था, क्योंकि वो किसकी मर्जी से चला, खुदा की नहीं बल्कि किसकी, इसराइलियों की। इसराइलियों ने उसे पुश किया और उसने देवता बना दिया, बछड़े का की बना दी, मूर्ति बना दी, और लोग पूछने लगे। खुदावंद का गुस्सा जो है ना उनके ऊपर भड़कता है। और जब धर्मी जन दिन रात प्रार्थना करता है, 40 दिन लगातार प्रार्थना करता है, तो खुदावंद फिर ऐसे बचाता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर को आकर्षित करती है, स्वर्ग को हिलाती है, स्वर्ग तक जाती है, स्वर्ग में बैठे खुदावंद के कानों में गूंजती है। हालेलुया। और जब तक जवाब ना आ जाए दानियल नबी की तरह, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे शैतान से लड़ना पड़े अपनी आशीष के लिए, वो प्रार्थना लगातार परमेश्वर के पास पहुंचती रहती है। और परमेश्वर जब देखता है कि मेरे बंदे की आवाज सुनी नहीं गई, उसकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आया, क्या कारण है, तो जब वो देखता है कि अब समान में लड़ाई हो रही है, तो खुदावंद के जो माइकल स्वर्गदूत है, जो प्रधान स्वर्गदूत है, जो शैतान के साथ लड़ सकता है, उसको वो भेजता है, और आपकी रुकी हुई आशीषें आपके घर में पहुंच जाती है। हालेलुया। है ना बात, है ना बात। आपकी आशीष कहीं रुक गई है, अगर आप दानियल नबी की तरह धार्मिक हैं, और रुकी हुई आशीषें जो शैतान के साथ पूरा युद्ध करने के साथ मिलती है ना, युद्ध करके मिलती है, खुदावंद देता है। ऐसे ही हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए, ऐसे ही हमें होने चाहिए, परमेश्वर के सिंहासन पर पहुंचनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो मैं बार-बार हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामने पहुंचनी चाहिए। धर्मी जन की प्रार्थना से बंधन टूटते हैं, जकड़े छूटते हैं, मौत भाग जाती है, बीमार चंगे होते हैं, मुर्दा जिंदे होते हैं, पाप क्षमा होते हैं, उम्रों के दिन बढ़ जाते हैं, ब्लेसिंग की बारिश होती है, और खुदावंद कुर्बानियों को ग्रहण करता है, विनतियों को सुनता है, दुष्ट आत्माओं को भगाता है, और गुस्से को, खुदा के गुस्से को धीमा करता है, खुदा के गुस्से को थमा देता है, खुदा के गुस्से को खत्म कर देता है, खुदा का तेज बढ़ाता है, खुदा का अनुग्रह बढ़ाता है, खुदा का उद्धार मांगता है। लोग पाक हो जाते हैं, आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, चिंगाई पाते हैं, रिहाई पाते हैं, बंधन खुलते हैं, लोग आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। कितना कुछ हो जाता है। हालेलुया। आसमान खुल जाता है, रूहानी बरकतें, जिस्मानी बरकतें आ जाती हैं। आसमान खुलकर मन्ना मिल जाता है, आसमान खुलकर बटेरे आ जाते हैं। आसमान जमीन कहाँ से लेनी आशीष,
जमीन की, आसमान की प्रार्थना करें। धर्मी जन की प्रार्थना बहुत कुछ करती है। जिसके ऊपर हाथ रखती है वो पाक रूह से भर जाते हैं। जिनके लिए प्रार्थना करती है पाक रूह से भर जाते हैं। धर्मी जन जब प्रार्थना करते हैं माहौल चेंज हो जाता है। धर्मी जब प्रार्थना करते हैं तो जो जेलों के दरवाजे हैं वो भी खुल जाते हैं। जेलें आपको कैद नहीं कर सकती। जेल के दरवाजे, दरोगे, सब कुछ हिल जाते हैं। हालेलुया। वो भी उद्धार पाते हैं। उद्धार का आत्मा उद्धार पाने वाले बन जाते हैं। परमेश्वर के मुंह की बातें पूरा इच्छा पूरा करते हैं धर्मी जन। हालेलुया। और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करामातें होती है। धर्मी जन की प्रार्थना से बड़े बड़े चिन्ह होते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, भविष्यवाणी की बातें होती है, अन्य अन्य भाषा में खुदा के साथ बातें करते हैं। और पाक रूह की आग और पाक रूह की हवा के उतर जाते हैं। जिस जगह धर्मी जन बैठकर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आग की जीभें उतर आती है। हालेलुया। इसलिए धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से क्या हो जाता है, क्या होता है? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करेंगे।